आज के जमाने में असली व्यक्ति मिलता ही नहीं। असली घी नहीं मिले, असली रुद्राक्ष नहीं मिले। बोलो ईमानदारी की बात सही है कि गलत है? आज के जमाने में असली घी, असली तेल, असली रुद्राक्ष, असली सोना नहीं मिले तो असली आदमी कहाँ से मिले? वो भी तो सोचो, सब नकली का जमाना, जितना मिला सब नकली मिला। थे बहुत चमकदार, राजसी ठाठ जैसे हीरे, इतने बड़े हीरे पूरे राजभवन में किसी के पास नहीं थे। उस व्यक्ति ने जाकर कहा, महाराज मेरे पास में 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली है, आप बता दो इसमें से असली कौन सा और नकली कौन सा है। अगर आपने बता दिया असली हीरा तो ये हीरा मैं आपको दे जाऊंगा। राजा ने हीरे की परख करवाने की कोशिश करी। एक अंधा व्यक्ति आया, आंखें नहीं थी उसकी। आज राजा ने जो सभा लगाई थी वो राजभवन के अंदर नहीं थी, ठंड पड़ रही थी इसलिए राजभवन के बाहर धूप में सभा लग रही थी। अंधा व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा हंसने लगा, आंख का अंधा, देख सकता नहीं है और हीरा बताने चला कि असली कौन सा है। अच्छे अच्छे जौहरी, अच्छे अच्छे मालिक इस हीरे को नहीं बता पा रहे और ये कैसे बता देगा? मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा ने मन में सोचा, मालूम तो पड़ ही नहीं रहा, चलो अंधे को ही मौका दे दो। अंधा गया और अंधे ने जाकर दोनों हीरे को अपने हाथ में स्पर्श किया। स्पर्श कर कर असली हीरे को उठाकर उस अंधे व्यक्ति ने राजा को दे दिया। ये असली है, इसको रख लीजिए। राजा ने पूछा, जिसका हीरा था उससे पूछा, बता ये असली है? इतने में तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़े होकर अंधे के चरण पकड़ लिया। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है। आप सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है, ये दूसरा हीरा तो नकली है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, ये बताओ कि तुम कैसे पहचाने कि असली हीरा ये है और ये नकली है? तुम्हारे तो नेत्र नहीं थे, तुम तो अंधे थे, तुम्हारी आंखें नहीं थी, फिर तुम पहचाने कैसे? इतने में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने जब हीरे का स्पर्श करा, हीरा कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हीरा हमेशा ठंडा रहता है। कांच गर्मी पड़ते से ही गर्म हो जाता है। इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली है और ये असली है। समझ आ गई? किसी असली व्यक्ति को परखना है आपको, किसी असली हीरे को परखना है आपको, तो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, या बहुत बड़ी राज सत्ता पर भी जाकर बैठ गया हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी भी बन गया हो, बहुत सारा उसके पास में मान प्रतिष्ठा भी आ गई हो, बहुत सारी दौलत भी आ गई हो, बहुत सारी संपदा भी आ गई हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें गुस्से में गर्म नजर आता है तो समझ लेना ये कांच का टुकड़ा है। हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। धन, प्रतिष्ठा, दौलत, सत्ता, मान, इज्जत सब पाने के बाद भी अगर उसके हृदय में नम्रता है तो समझ लेना कि असली हीरा यही है। इसमें नम्रता वाला गुण समाया हुआ है। यह असली का भाव है, असली का भाव। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा वैभव मिल गया और उसमें हमारा अहंकार बढ़ गया, हम गर्म हो गए, हम सत्ता में, हमारे मद में हम फूल गए, हमें इतनी गर्मी आ गई कि कोई से भी कुछ कह दिया, कोई को भी अपशब्द कह दिया, किसी को भी ताने दे दिए, किसी को भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो ये हीरे की परख करना है तो हीरे की परख करने का तरीका है कि मद, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा आने पर भी आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपकी नम्रता आप में होना चाहिए, आप में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के पास में पद आ जाता है ना तो वह अहंकार में आ जाता है, अभिमान में, क्रोध आ गया, चिढ़ गया, कुछ भी बोल दिया, शब्द के बाण चल गए, उसी समय समझ लो कि असली हीरा नहीं है।